ढंग से कपड़े पहनो। अब यही वाक्य हमें 2 शब्दों में अंग्रेजी में कहना हो तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए। पिछले वीडियो की तरह आज के इस वीडियो में भी हम अंग्रेजी के कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में बात करेंगे जिनमें बस 2 ही शब्द होते हैं। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद भी जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है वॉच केयरफुली, यानी ध्यान से देखो। वॉच केयरफुली, ध्यान से देखो। मान लीजिए केमिस्ट्री का कोई टीचर लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है बच्चों को। अब क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में कई सारे स्टेप्स हैं और काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं ध्यान में रखने के लिए, तो वो चाहता है कि सारे बच्चे उस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही ध्यान से देखें। तब वो बच्चों से कह सकता है वॉच केयरफुली, यानी ध्यान से देखो। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। लुक एल्सवेयर, यानी कहीं और देखो। लुक एल्सवेयर, कहीं और देखो। मान लीजिए आपका कोई भाई या बहन है जिसकी कोई किताब खो गई है। अब वो ढूंढते हुए आपके कमरे में या फिर जहां आपका सामान रखा होता है वहां पर आ गया और आपकी किताबें और आपके कपड़े उथल पुथल कर रहा है। तब आप चिढ़कर उससे कह सकते हैं, अरे नहीं है तुम्हारी किताब यहाँ। लुक एल्सवेयर, कहीं और देखो। क्लियर? लेते हैं अगला सेंटेंस। बी रीजनेबल, यानी वाजिब रहो। बी रीजनेबल, वाजिब रहो। मान लीजिए आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं। अब आप एक पसंद कर लेते हैं और पूछते हैं कितने का है। वो बताता है 35,000। अब आप जानते हैं कि यही लैपटॉप नया वाला आता है 32,000 में। तो आप उससे कहेंगे ना, बी रीजनेबल, वाजिब रहो, ठीक ठीक बताओ कितना होगा। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग, यानी रोना बंद करो। काफ़ी सिंपल है, विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेते हैं अगला सेंटेंस। टॉक स्लोअर, धीमी गति से बात करो। टॉक स्लोअर, यानी धीमी गति से बात करो। अब कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, कई बार समझ ही नहीं आता कि क्या बोल गए। तो उनसे कहा जा सकता है टॉक स्लोअर, यानी धीमी गति से बात करो। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आम तौर पर बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं। गली में खड़े होकर फोन पे भी बात करेंगे तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जा सकती है टॉक सॉफ्टली, यानी हल्की आवाज में बात करो। ठीक है, तो अंतर समझे आप। टॉक स्लोअर मतलब धीमी गति से बात करो और टॉक सॉफ्टली मतलब हल्की आवाज में बात करो। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। एवरीवन अपलॉडेड, सबने तालियां बजाई। एवरीवन अपलॉडेड, यानी सबने तालियां बजाई। स्टेज पर किसी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, डांस या म्यूजिक का, तो अंत में दर्शकों ने क्या किया? सबने तालियां बजाई, यानी एवरीवन अपलॉडेड। यहां पर एवरीवन क्लैप्ड भी कहा जा सकता था, लेकिन जब दर्शकों द्वारा तालियां बजाकर सराहना की जाती है ना, तो उसके लिए अपलॉड एक बेहतर शब्द होता है। क्लियर? लेते हैं अगला सेंटेंस। आस्क समवन, किसी से पूछ लो। आस्क समवन, यानी किसी से पूछ लो। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, लेकिन एक जगह पहुंचकर समझ नहीं आ रहा कि आगे से दाएं जाना है या बाएं। तब आप अपने दोस्त से कह सकते हैं किसी से पूछ लो, यानी आस्क समवन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहां पर। आस्क समवन मतलब किसी से पूछ लो, अभी देखा हमने। लेकिन आस्क एनीवन मतलब किसी से भी पूछ लो। ऑफिस में एक बंदा अपने कलीग से पूछता है, मीटिंग आज है ना? तो वो कहता है आज नहीं कल है। तो ये बंदा कहता है, अरे यार मजाक मत करो, सही बताओ। तो वो कलीग उससे कहता है किसी से भी पूछ लो, यानी आस्क एनीवन। समझे? तो ये अंतर होता है आस्क समवन और आस्क एनीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सेंटेंस। बी ब्रीफ, संक्षिप्त रहना। बी ब्रीफ, यानी संक्षिप्त रहना। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग एक छोटी सी बात को बहुत ही खींचतान के लंबा करके बताते हैं। कई बार तो उस बात का मतलब भी नहीं बनता। जैसे कि अगर उनसे पूछो कि यार आने में देर कैसे हो गई, तो वो चालू करेंगे 2-3 दिन पहले की घटना से। अरे परसों गांव से ताऊजी आ गए, उन्हें अपने भतीजे के साथ बैंक जाना था, भतीजे की तबीयत खराब हो गई, फलाना ढिमाका। अंत में आप पूछते हैं कि यार लेकिन तुम्हें देर क्यों हो गई आने में? अरे वो तो बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था ना, इसलिए। तो ऐसे में आप सर पीट लेते हैं
और अगली बार से कुछ भी पूछने से पहले ही कह देते हैं कि भैया शॉर्ट में बताना, यानी बी ब्रीफ। ठीक है, तो हमारा अगला सेंटेंस क्या है? ट्राई सम यानी थोड़ा आजमाओ। ट्राई सम यानी थोड़ा आजमाओ। आप किसी को लड्डू ऑफर कर रहे हैं, वो कहता है कि यार मैं ज़्यादा मिठाई विठाई खाता नहीं हूँ, तो आप कहते हैं अरे घर के बने लड्डू हैं, थोड़ा आजमाओ, यानी ट्राई सम। क्लियर? अगला सेंटेंस, स्टे क्लोज, करीब रहना। माँ बाप बच्चों को लेकर किसी मॉल या किसी भीड़ भाड़ वाली मार्केट में गए, तो बच्चों से यही कहेंगे ना कि करीब रहना, यानी स्टे क्लोज। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस, स्टे अवे यानी दूर रहो। स्टे अवे, दूर रहो। अगर किसी को दूर रहने का निर्देश या चेतावनी देनी हो तो कहा जा सकता है स्टे अवे यानी दूर रहो। चलिए लेते हैं अगला सेंटेंस, से हेलो यानी नमस्ते बोलो। से हेलो, नमस्ते बोलो। माँ बाप अपने छोटे से बच्चे को लेकर किसी के घर गए या फिर कोई मेहमान घर आया, तो बच्चों से कहा जाता है ना नमस्ते बोलो, तो अंग्रेजी में कहना हो तो क्या कहेंगे? से हेलो। ठीक है, अगला सेंटेंस, स्टॉप बैबलिंग यानी बड़बड़ाना बंद करो। स्टॉप बैबलिंग, बड़बड़ाना बंद करो। कोई कोई इंसान अपनी बात बताने में इतना मगन हो जाता है या फिर इतना झल्लाया होता है कि बिना रुके बड़बड़ाता ही चला जाता है, चाहे उसकी बात किसी के समझ आ रही हो या नहीं, चाहे कोई सुन रहा हो या नहीं। तो ऐसे में उससे क्या कहेंगे? स्टॉप बैबलिंग यानी बड़बड़ाना बंद करो। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, लिसन क्लोजली यानी बारीकी से सुनो। लिसन क्लोजली, बारीकी से सुनो। लिसन क्लोजली मतलब ये नहीं है कि पास आकर सुनो। कभी कभी कोई टीचर बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है या फिर कुछ ऐसी बारीक बातें समझा रहा होता है जो कि एग्जाम के वक्त आपके काम आने वाली हैं, तब वो आपसे कहता है कि बारीकी से सुनो, यानी लिसन क्लोजली। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस, एवरीबडी स्टेड, सब रुके थे। एवरीबडी स्टेड यानी सब रुके थे। किसी ने पार्टी करी पिछली रात, आपने पूछा तो सब कितने बजे वापस गए, तो वो कहता है कोई नहीं गया वापस, सब रुके थे, यानी एवरीबडी स्टेड। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस, स्टॉप ड्रीमिंग, सपने देखना बंद करो। स्टॉप ड्रीमिंग यानी सपने देखना बंद करो। मान लीजिए एक बंदा है जो बिल्कुल मेहनती नहीं है, सारे दिन सोता रहता है, खेलना कूदना तो दूर की बात, दिन में 10 कदम भी नहीं चलता ये बंदा, ऊपर से खा खा कर मोटा और होता जा रहा है। ये इंसान अगर आपसे कहे कि अगले साल ओलंपिक्स में ये सारी रेसों में गोल्ड मेडल लाएगा, तो आप इससे क्या कहेंगे? स्टॉप ड्रीमिंग यानी सपने देखना बंद करो। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सेंटेंस, कीप रीडिंग, पढ़ते रहो। कीप रीडिंग यानी पढ़ते रहो। काफी सिंपल है, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेते हैं अगला सेंटेंस, लुक क्लोजर यानी और करीब से देखो। लुक क्लोजर, और करीब से देखो। मान लीजिए टीचर बच्चों को एटलस में किसी मैप के अंदर एक जगह का नाम ढूंढने को कह रही है। कुछ बच्चों ने तो ढूंढ लिया लेकिन कुछ नहीं ढूंढ पा रहे, तो टीचर उनसे क्या कहेंगी? और करीब से देखो, यानी लुक क्लोजर। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस, ब्रिंग फूड यानी खाना लाओ। ब्रिंग फूड, खाना लाओ। ब्रिंग मतलब लाओ और खाना मतलब फूड। ठीक है, काफी सिंपल है। लेते हैं अगला सेंटेंस, डोंट पीप, झांको मत। डोंट पीप यानी झांको मत। किसी के घर में कोई फंक्शन चल रहा है, बाहर से मेहमान वगैरह आए हुए हैं, पड़ोस का एक बच्चा जाकर दरवाजे की आड़ से झांकने लगता है, जो कि एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। ऐसे में कहा जा सकता है उस बच्चे से डोंट पीप यानी झांको मत। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। गुड जॉब यानी बहुत बढ़िया। ये भी किसी के अच्छे काम या उपलब्धि को सराहने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर इस बात का हो जाता है कि ये ज्यादातर वो व्यक्ति बोलता है जो पोजीशन में थोड़ा ऊपर है, जैसे कि टीम लीडर अपने टीम मेंबर से कह सकता है, बॉस अपने एम्प्लॉय से कह सकता है, माँ बाप अपने बच्चों से कह सकते हैं, कह तो कोई भी किसी से सकता है।
मैं बस ये बता रहा हूं कि ज्यादा उचित कब लगता है। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। सिट स्टिल यानी स्थिर बैठो। कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में जो कभी स्थिर नहीं बैठ पाते, कभी किसी से पेंसिल मांगने लग जाते हैं, कभी अपनी रबड़ जमीन पे गिरा देते हैं, कभी पानी पीने के लिए उठ जाते हैं, तो कभी खुसर फुसर करने लगते हैं किसी और बच्चे से। तब टीचर को बोलना पड़ता है स्थिर बैठो, मतलब सिट स्टिल। सिट मतलब बैठो और स्टिल मतलब स्थिर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस लेते हैं और वो है वेरी यमी, बहुत ही स्वादिष्ट। वेरी यमी यानी बहुत ही स्वादिष्ट। वैसे तो स्वादिष्ट को डिलीशियस भी बोला जाता है, लेकिन सेटिंग थोड़ी इनफॉर्मल हो तो यमी भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, बीच में मैनेजर ने आकर आपसे पूछा हाउ इज़ द फूड सर, या फिर हाउ इज़ द फूड मैम। अगर खाना आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कह सकते हैं कि इट्स डिलीशियस। लेकिन अगर आप किसी दोस्त के घर पे खाना खा रहे हैं और उसकी माँ आकर आपसे पूछती है कि बेटा हाउ इज़ द फूड, तब आप कह सकते हैं वेरी यमी। ठीक है, तो आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और याद है ना, इस वीडियो की शुरुआत में आपसे हमने पूछा था कि ढंग से कपड़े पहनो को अगर 2 शब्दों में अंग्रेजी में कहना हो तो कैसे कहेंगे, वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।